अरे जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे तो AK-7 लेके नहीं आए, बम पिस्तौल लेके नहीं आए, कोई दल पार्टी लेके नहीं आए, चंद मुरीदों को लेके मेरी गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे। और कहाँ आए थे पता है? खानका में नहीं आए थे, मजार शरीफ में नहीं आए थे, मस्जिद में नहीं आए थे, इमाम के हुजरे में नहीं आए थे, सदस्य के घर नहीं आए थे, किसी के घर में नहीं घुसे थे। मेरे ख्वाजा भारत में जब आए थे तो 150 राजाओं का स्थान जिनका नाम है राजस्थान, उसी धरती पे मेरे ख्वाजा तशरीफ लाए। 150 राजा, चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, उनके बीच में ख्वाजा आए। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, चंद मुरीदों को लेके। जब मेरे भारत में गरीब नवाज सुल्तान बयाबान, रेगिस्तान, चटियल मैदान, ताबड़ू, गुड़गांव, भरवारी होते हुए, पानीपत होते हुए, सीधे करनाल होते हुए अजमेर की धरती पर तशरीफ लाए। 150 राजाओं का स्थान चंदनधारी, टीकाधारी के बीच में आना सागर देख लिया। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ए बेटा कुतुबुद्दीन, सामने आना बहुत बड़ा तालाब है, तालाब में पानी भरा है, ये राजस्थान की धरती है, यहाँ पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ए बेटा, पानी नजर आ गया, चटाई डाल दो, चटाई डाल दो। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर दी। इतना आसान नहीं है। बाबा इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर के खाली घूम करके सेल्फी ले रहा है, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह, शर्म नहीं आती है, बम फोड़ रहा है। देख मुसलमान कैसा कैसा है, एक दुआ इधर फेंक दो, हम लोग भी सामने हो जाएंगे। अच्छा तमाशा बना के रखा है कमेटी वाले, उनको जाके धो दो, धो दो, जो होगा देखा जाए। इतना आवारा लड़का जलसे में आता है हजरत, आवारा लड़का आता है। कुछ लड़कियां भी घूमती है, शर्म नहीं आती है। 18-20 साल उम्र है, मदरसे जलसे में घूम रही हो, वो कौन है जिसने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, बेइज्जती ज़बर नहीं पढ़ी? कनीज़े फातिमा बना देना बेटियों को, झोपड़ी में रख देना, आवारा नहीं करेगी, बल्कि वो बेटी सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। 1 घंटा आपको सुनना है मेरी तकरीर, 1 घंटा सुनना होगा। 1 घंटा सुनिएगा कि नहीं? क्या घंटा सुनना है? 1 घंटा। और जो जगह खाली, बेटा सोना चांदी अंदर बैठ जा बेटा, अगर पीतल तमाए तो खड़े रहो, बैठ जा, बड़ा अच्छा। एक आदमी कहा, झारखंडी बाबा आपको मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। पहले मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। हम लगा बेटा कभी मुर्दा भी देखोगे। अल्लाह का करम है, पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हो, ये उलमा की दुआ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज झारखंडी को देखने के लोग परेशान रहता, सुनना छोड़िए। अभी एक वीडियो परसों से वायरल हो रहा, सुने होंगे, हलवा वाला 4 मिलियन चला गया, हलवा वाला। 3.5 मिलियन था, अभी 4 मिलियन पहुंच गया। हाँ, 24-50-40 घंटा में 40 लाख आदमी देखना, 1-1 घंटा में 1-1 लाख मायने रखता है। पूरा भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा, पूरे भारत की धरती पे हलवा वाला जी। लेकिन मेरे अंदर वो घमंड, कोई तकब्बुर, कोई ये नहीं, बस मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे जी रहा। आज अल्लाह सलामत रखे। ऐसे लोग होते हैं, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। मैंने सब कुछ देखा है। माँ बाने को बोलो कि बैठ जाएगी, थोड़ी देर बैठ जाए, माँ बाने 2-4 बातों आपको वो सिखा देंगे, काम आएगा। नौजवानों आपको भी काम आएगा। जो लोग चले गए वो लोग सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा कि लास्ट टाइम वो पीला जुब्बा वाला, वो ताज वाला कौन था? आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा था। पूछेगा मौलाना झारखंडी कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाएगा सुबह कि जीन कैसा था, जीन नहीं देख पाए। अजब अजब लोग आता है ना, खा रहा है, घूम रहा है। तो मेरे ख्वाजा कहाँ आए? अजमेर के धरती पे, राजस्थान में। अजमेर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है अजमेर? कहाँ है? राजस्थान में है। वो सास रखा है, वरना एगो मौलाना तकरीर कर रहा था, एक लड़का सुबह पूछ लिया, बोले नमाज पढ़ा कि फजर की नहीं पढ़ा रही? बोला हाँ हजरत पढ़े। वो झूठ बोल दिया, पढ़े। हाथ में दतवन देख लिया, इमाम साहब ने कहा रे दतवन हाथ में नमाज पढ़ा कैसे?
कहा पढ़े, कहा फजर में के रकत फर्ज है बेटा? तो सोचा कितना कहें कितना कहें कितना, बस 4 रकत। कहा ठीक से बोल, 4 रकत, 8। बोला बेटा होश हास है कि नहीं, ठीक से बोल, झूठ बोलता नहीं पड़ा। हाँ हाँ 16 रकत फर्ज है। इसी तरह करते करते 32 से एकदम 60 लगी। बीवी अंदर घुसा, शोहर, बीवी बोली कि मुंह धोने गए थे तो लेकिन मुंह नहीं धोए, कैसे अंदर आ गए? बोला कहा बता रहे इतना इमाम टेंट आया है मोहल्ला में ना। वो पूछा नमाज पढ़ते हो? हमने कहा हाँ पढ़ते हो। पूछा के रकत फर्ज? सुबह फजर में पढ़ा फर्ज। हमने 4 कहा, नहीं माना। 8 कहे, नहीं माना। 12, 16, 32, इमाम एकदम बड़ी टेंटे मानबेन किया, 60 कह दी। भी बोली जाके कह दो 2 रकत फर्ज है। कहा तुम ही जाके कहो, तुम ही कहो, जब 60 नहीं माना 2 मानेगा? इतना इमाम टेंट है। तो कहने का मतलब है कि आजकल लोग जानेगा तब ना, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे चटाई डाल दिए, मगरिब का टाइम था, वजू किए, गुस्ल किए, नमाज पढ़े, रात बीत गई, सुबह हुई। मेरे ख्वाजा उठे, मुरीदों ने कहा बाबा हम लोग कौन जगह आ गए? कहा कहाँ आ गए? कहा बहुत बड़ा मंदिर है, चंदनधारी टीकाधारी सब लोग हैं, सब लोग यहाँ कोई नहीं है हमारे तरह। सब सिपाही लोग आहिस्ते 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 गरीब नवाज के खेमे को घेर लिया, चंद मुरीदों के बीच में बैठे थे। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? गौर करो, 150 राजाओं का स्थान का नाम राजस्थान। रामदेव प्रसाद के दरवाजे के सामने मंदिर के बगल में पृथ्वीराज की हुकूमत में सिपाहियों ने घेर के गरीब नवाज को पूछा था कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, धर्म क्या है, मजहब क्या है, नाम क्या है? तब मेरे गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। का सुभान अल्लाह। कल से पानी मत छूना बाबा, यह आना सागर हम लोग को पवित्र जल है, शुद्ध पानी है, इसी में स्नान करते, पाप से मुक्ति मिलती, शुद्ध होते, मंदिर में प्रवेश करते, पूजा अर्चना करते, देवी देवताओं को प्रसन्न करते। बाबा आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, जल जो है वो अपवित्र हो जाएगा, शुद्ध नहीं होगा तो हम लोग मंदिर में पूजा कैसे करेंगे? ये बाबा चटाई उठाइए, जगह प्रस्थान कीजिए, बदल दीजिए दूसरी जगह। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं अरे पानी ही देख के तो बैठा हूं, पानी ही देख के बैठा हूं। कहा नहीं बाबा ये जो इतना बड़ा तालाब है ना, इसमें 150 राजा के नहाता है, 150 रानी आती है, उनके वजीर आते हैं, लोग दूर दूर से आकर के स्नान करते, डुबकी लगाते हैं और पाप से मुक्ति मिलती है। वो लोग तो उसका अकीदा है कि पानी में कूदो, नहाओ, शुद्ध हो जाओगे, है ना? उन लोगों का यही अकीदा है कि पानी में डुबकी लगाते हैं तब शुद्ध होते हैं। यहाँ से आप उठा लीजिए चटाई। मेरे ख्वाजा फरमाते पानी देख के ही बैठा था, इतने में एक सिपाही चिट्ठी ला के पहुँच गया। बाबा चिट्ठी पढ़िए क्या लिखा है। पृथ्वीराज चौहान ने, बादशाह ने लिखा था, बाबा चटाई उठा लीजिए, ये पानी आना सागर छूना नहीं, कल से टच मत करना, नहाना नहीं, धोना नहीं, पाँव नहीं उतारना, ना खुद उतरना, पानी से दूर रहना, इसलिए कि मेरा पवित्र पानी है, पवित्र जल है, शुद्ध पानी है जिसमें हम लोग स्नान करते हैं। मेरे ख्वाजा ने पढ़े, उनके मुरीद ने पूछा बाबा इसमें लिखा क्या है? कहा बेटा अब तक हम लोग पानी इस्तेमाल कर लिया ना सागर का, अब कल से बंद। कहा क्यों? कहा छूना मना किया, टच करना मना किया, हाथ लगाना मना किया, पानी में उतरना मना किया। तब उनके मुरीद शिष्य गुलाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा था बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है कि नहीं? कहा बाबा रात ही में पानी सब खत्म हो गया। कहा कोना में क्या है? कहा सूखा मशकीजा है। कहा उसी को लाओ। मेरे ख्वाजा हाथ में लिए, ऊपर नीचे आगे पीछे देखे, उल्टाए इधर से उधर देखा। कहा बेटा कुतुबुद्दीन यही कटोरा लेके जाके आना सागर से, एक कटोरा पानी उठा के लेके आ। मुरीद फरमाते बाबा नहीं जाएंगे, सिपाही आया था, छूना मना किया है, टच करना मना किया है, हाथ लगाना मना किया है, अगर हम पानी के पास जाके लाएंगे सिपाही गिरफ्तार करेगा, जेल में डाल देगा।
मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा खुदबुद्दी, तुम कटोरा लेके जाओ न बेटा, पानी छूना नहीं, उतरना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पांव के तरफ मत बढ़ना, खाली पानी से जाके कहना हे आना सागर, घमंड मत कर, हे आना सागर, तकब्बुर मत कर, हे आना सागर, इतना मत इतरा। एक राजा है जो कुर्सी पृथ्वीराज चौहान कुर्सी में बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक ख्वाजा है तो चटाई पे बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में, कहे सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होके पूजा करने। किस मंदिर में पूजा करता था पता है? जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। उस पुजारी का नाम महंत रामदेव प्रसाद सिंह था। जिस मंदिर में 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखा था, 16,000 से ज्यादा उनका सेवागण लोग थे। उसी के बगल में आना सागर में था, और वहीं चटाई गरीब नवाज ने डाले थे। बस 32,000 लोग माथा पर के सब रोने लगा, पानी ही सूख गया। तो स्नान करेगा कहाँ, शुद्ध हो गए कैसे, मुक्ति मिलेगी कैसे, पूजा करेगा कैसे, आना सागर सूख गया। सब भक्त लोग माथा पर के रोने लगा। पूरा अजमेर में ये खबर आग की तरफ फैल गई। दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा हुआ क्या बोलो। कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। आपने एक पे किया था, बाबा ने सब पर कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाला का कमाल नहीं, रूहानियत का कमाल। घोड़े पे बैठा, घोड़े पे बैठा ख्वाजा के दरबार में आए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कर दीजिए। 9-10 बज गया, अभी तक घंटा नहीं बजा, पूजा अर्चना नहीं हुआ। हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे, बाबा कृपा करें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों पे आ चुका है, राजा घुटने में आ गया। बेटा हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं, हम लोग तो उस रहमत वाले आका की उम्मती हैं जो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। ए बेटा राजा आके माफी मांग लिया है। जो कटोरा में पानी लाया था दोबारा चला जा, जाके पलट दे। कटोरा लेके गए, ऊपर से ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 आदमी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। सब लोग कूदा, जल्दी नहाओ, शुद्ध हो, मुक्ति मिले, बाहर निकले, पूजा करेंगे। 32,000 लोग आना सागर से बाहर निकलो। अब निकल के उधर जाने के बजाय ख्वाजा के तरफ घूम गया, मोड़ गया। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो जो ख्वाजा भारत के धरती पे आए, इनके बाप दादाओं ने घुटना टेक दिया। आज का था मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये तेरी भूल है। अरे जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा।